के दरवाज़ों पर जाऊंगा और उनसे हालात जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि लोग किन हालात में जी रहे हैं। क्या बिजली के बिल वाकई ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली का बिल आया इसमें तो गरीबों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतना बिल कहाँ से दें? जिन्होंने 15-15 हजार 20 हजार तनख्वाह है कितों दें बिल? इससे बेहतर है इंसान मर जाए तो बेहतर है क्या जी के लेना है। वो मीटर के साथ हमने डंडा रखा हुआ है, जो इधर आएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी दुकान का 20,200 बिल है, ये 45,000 मेरे घर का बिल है। मुझे बताए मैं सुसाइड कर 15,000 रुपया सन बिल आया सी। रोटियां पूरियां करिए कि असी बिल पूरे करिए, किस तरह गुजारा करने अल्लाह जानदा है। 13 जमातों ने मिलकर अवाम का क्या बुरकस निकाला कि अवाम अपना पेट आपको नंगा कर करके दिखा रही है। कौन सा ऐसा शख्स है कि जो अपने घर की बातें बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं फरूक वड़ाइच। पाकिस्तान के हुक्मरान ये हलफ लेते हैं कि उन्होंने अवाम की ज़िंदगियों में आसानियां लानी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये हलफ वो लिया जाता है कि आपने इनकी ज़िंदगी मुश्किल कैसे करनी है। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कौन से हुक्मरान के दौर में कितनी बिजली महंगी हुई, यूनिट का क्या रेट था, ये आपके सामने रख रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक बिजली के यूनिट की कीमत में मजमूई तौर पे 100% इजाफा होता है। बिजली का यूनिट 5 रुपये 50 पैसे का था, जो 2018 में बढ़कर 11 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। पीटीआई की हुकूमत जब आई, पीटीआई की हुकूमत में 2018 से 2022 तक कई मरतबा इजाफा हुआ, कई मरतबा कमी हुई, लेकिन मजमूई तौर पे 11 रुपये 20 पैसे का जो यूनिट था वो 22 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। और अब अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ओहदा संभाला तो यही यूनिट 22 रुपये 20 पैसे से 15 जुलाई 2023 में 27 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज का जो बिजली का यूनिट है 65 रुपये यानी 65 रुपीज़ का है। और इस पर भी बस नहीं है, अगर आप बिजली के यूनिट 100, 200, 100 के बाद रेट और 200 के बाद और जिस तरह आप रेट बढ़ते जाएंगे यूनिट, और आपकी जो यूनिट की जो कीमत है वो भी बढ़ती जाएगी। ये सारा आपके सामने मुआवजा इसलिए रखा कि लोग पूछते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है। लोग सवाल पूछते हैं और हम फिर हुक्मरानों से कहते हैं जवाब दो। आज का जवाब दो उन आवाम के नाम, उस मजलूम आवाम के नाम जिनको बिजली के ये बिल देने पड़ रहे हैं। इस वक्त लाहौर की मार्केट्स में और घरों में क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज़ आ रही है कि जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग चीख उठे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो गली मोहल्लों में लोग हैं वो किस तरह से बाहर निकले हुए हैं। वो बिल जमा नहीं करवाना चाहते और बिल जब ज़्यादा आते हैं तो लोगों की ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है, जीना मुहाल होता है। ये मैं लोगों से आपको दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है आज यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या चक्कर क्या है? सारे आप गुस्से में हैं। मैं आपको बताता हूँ, असल में हुआ ये है कि अब ये सारा दिहाड़ीदार तबका है, छोटे छोटे मजदूर लोग यहाँ पर रहते हैं, 500-500 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। और अब हालात ये हैं कि 20,000 बिल, 25,000 बिल, 30,000 बिल। अभी हमने तो ये तय किया है कि ना हमने बिल जमा करवाने हैं और ना हमने किसी को मीटर उतारने देना। ये देखें, वो मीटर के साथ हमने डंडा रखा हुआ है, हर मीटर के साथ जी इसीलिए रखा हुआ है, जो इधर आएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी आपने बिल जमा नहीं करवाया? नहीं, ना बिल जमा करवाने हैं, ना हमने किसी को मीटर उतारने थे। ये आप क्या दिखा रहे हो यार, क्या हुआ? कितना आया, कितना है? ये आया ये 8,333 रुपए। पहले कितना आया? पहले बहुत कम आता था बिल और अब बहुत इसमें ज्यादा तो बिल आ रहा है 8,000। जी। गरीब बंदे क्या करेंगे? ठीक है, आप खुद फरमाएं, जिनका 400-500 रुपए दिहाड़ी वो 8,000 बिल कहाँ से देखिए, ये 17,954 रुपए का बिल है, जिसके अंदर सिर्फ जो टैक्स ऐड किया है वो उन्होंने जनाब 7,000 रुपए कर दिया है। किस चीज का? ये देखें, 40,000 बिल है, रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से वो दें, कहाँ से जमा करवाएं हम लोग? ये 20,000 रुपए का बिल है, ये देखें, मेरा बिल है, ये 20,200 रुपए का। आप साथ हैं, आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक वो एनर्जी सेवर चल रहा है, सिर्फ एक एनर्जी सेवर 20,000 रुपए बिल। अच्छा, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बात ये जी, देखिए जी,
363 यूनिट पिछले महीने के, ठीक है। और मेरा बिल था जी 18,524 रुपए, ठीक है। जबकि इसमें मेरे यूनिट कम कंज्यूम हुए हैं 295, यानी कि बिल मेरा आना चाहिए था इससे कम, 18,000 से कम आना चाहिए था। मेरा बिल आया 20,200 रुपया, मेरे 70 यूनिट कम इस्तेमाल हुए हैं और बिल मुझे 3,000 रुपया ज्यादा आया। और ये मेरे घर का बिल है, 1 मिनट अफसर, एक मिनट, ये मेरे घर का बिल है जी। घर का बिल आया जी 44,739 रुपए। ठीक है। पिछली रेशो चेक करें जी, पिछले महीने मुझे बिल आया था 23,000, उससे पिछले 19,000, फिर आया 5,000। ये मुझे 44,000 किस चीज़ का जी, यूनिट मुझे डाले हैं इन्होंने 268। क्या हुआ साइन क्यों हुआ? ये मैं वहाँ पे गया हूँ चेक करवाने के लिए, मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ, SDO के पास, इसके लेस्को के जितने अफसरान हैं ये सबके साइन कहते हैं? है, क्या कहते सब ये उन्होंने मुझे जो है जी इंस्टॉलमेंट करके दे दी है जी 15,000 रुपए की, कहते हैं किस्तों में जमा विद करो। फाइन। हाँ। विद फाइन, ये भी नहीं है जी कि विदाउट फाइन। आप काम क्या करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है, ये छोटी सी इजी लोड शॉप है, ठीक है। ठीक है। ये मेरी दुकान का 20,200 बिल है, ये 45,000 मेरे घर का बिल है। मुझे बताएं मैं सुसाइड कर लूं, खुदकुशी कर लूं, क्या करूं, कहाँ से जमा करवाऊं? करवा तो दिए हैं, इनसे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, बिल जमा करवा दिया, घर वालों को कहाँ पे भेज दूं? मुझे बताएं कहाँ से खाएंगे हम लोग? ये बिल है 268 यूनिट है, 44,739। ये एक वापडा के मुलाजिम है, उनके घर का बिल है 526 यूनिट है और 364 रुपए बिल है। यूनिट चेक करें। ठीक है। या आप ये यूनिट भी देखें और बिल भी और देखें, आपके यूनिट कम है और बिल ज्यादा है। बिल डबल है। जी माँ जी, जी माँ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡਾ UPS ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ अच्छा। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ कि बिल किस तरह फिर जमा कराया तो बाकी हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ तो कौन जिम्मेदार है? तुसी की समझदे हो? कौन जिम्मेदार है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ हाँ। आपका हुकूमत है, ये जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ 2 ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ और पहले इस तो पहले बिल कितना आंदा? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1500 ਹੋ ਗਿਆ 2000 ਹੋ ਗਿਆ 3000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਆ पहली ਗਿਆ मरतबा 15,000 बिल आया। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ UPS ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ इस जगह का असूल है कि एक बाबरा मुलाजम उसको 1,000 यूनिट फ्री, उसको यूनिट भी फ्री है, उसकी पे भी हम लोगों से ज्यादा है, ठीक है। और इसके हम लोग उनके बिल पे कर रहे हैं, और जो लोग कंज्यूमर है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 295 यूनिट 20,200 रुपया बिल हम लोग ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਏਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ UPS ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਲਵਾਇਆ ਵੀ UPS ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है। क्या हुआ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं कि देखो कि रश्कार चलाना है अब ये 600 रुपए इसकी दिहाड़ी है, हाँ जी 600 रुपया कमाते हैं ये बिल नहीं पे कर ये बिल नहीं पे कर सके 500 रुपया दिए 600 रुपया कमाना है तो क्या करेंगे बिल करेंगे को आपने पे नहीं किया? सारी ये देखें आपके सामने ही हमने ये इलाके ने तय कर लिया है कि हमने ना बिल पे करने हैं ना हमने किसी को मीटर काटने देने हैं। मैंने आपको बताया हमने हर मीटर के साथ डंडा रखा हुआ है, आपको भी दिखा रहे हैं, और इसीलिए रखा हुआ है बिल्कुल इसमें जीरो टॉलरेंस है। कोई वापडा का मुलाजिम इधर आया हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमने किसी को नहीं छोड़ा। आपका बिल आया आज इस मरतबा ज्यादा? 10.5 बेटा थोड़ा साइड में। 10.5। और कितना इस्तेमाल करती हैं आप बिजली? सिर्फ एक पंखा ही है एक पंखा सिर्फ? तो और फिर एक पे कर मशीन दिया, है, दे दिया बिल? नहीं आज ही दिया? तो आया अभी आज आया? तो क्या सोचा फिर आगे? अकेली कमाने वाली हूँ मैं नहीं जमा करवाना हमने नहीं जमा नहीं करवाना? आप अकेला कमाती हैं? आप ही हैं? अकेली कमाने वाली हूँ 3 बच्चे हैं मेरे बेवा औरत हूँ मैं क्या करूँ फिर मैं 10,000 बिल आया? सिक्योरिटी गार्ड 10,500 10,500। क्या करे आपने बताइए सोचा बिल नहीं देंगे? हमने बिल जमा करवाना। यहाँ रिक्शा चलाता हूँ मैं। आप भी रिक्शा चलाते? हाँ जी ये 40,000 जो 3 बिलों के बिल हैं 40,000 आए हैं। तो क्या आप लोगों ने सोचा बिल नहीं देना? नहीं आप बिल लोगों नहीं ने- देंगे।
ये हम सोचा। मारेंगे इनको। ये क्या किस तरफ जा रहे हैं? ये तो जिस अमन नहीं तरफ जा रहे रहेगा। हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं उस तरफ हम जा रहे हैं। वोट भी नहीं देंगे इनको, वोट भी नहीं देंगे। बिल जमा कराएंगे, खाएंगे कहाँ से? 10,000 तो सैलरी, 12,000 सैलरी, क्या अब करेंगे? ये बच्चा है, किससे ये बच्चा आया हुआ है, इससे पूछें ये किस लिए आया है? और क्या हुआ बेटा? वैसे बिल 2000 आते हैं, अचानक से 20-20 हजार आने लगे, इतनी उन्हें बिजली महंगी स्कूल कर छुड़वा दी लिए है। घर वालों ने इसी वजह से। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्या करते हैं आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे। तो आप लोगों ने भी बिजली का बिल जमा नहीं करवाया? नहीं, हम नहीं कराएंगे ये बिजली का। एवं इतनी ज्यादा उन्हें बिल कर दिया, थोड़ा थोड़ा यूज करते तो एवं इतना ज्यादा हम बिल दें। ठीक है, ठीक है। आप बुजुर्गों क्या कहेंगे? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ਬਿੱਲ थोड़ा सा ਬਹੁਤ बेटा ਜ਼ਿਆਦਾ साइड ਆਂਡਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆ situation ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ ये क्या बातें हो रही है? ये सब आपके सामने है, बातें जो हो रही है ठीक हो रही है। आप खुद तो वो हुक्मरान भी एसीओ में बैठते हैं, उनके बच्चे भी एसीओ में बैठते हैं। हमारे पास एक पंखा होता है, लाइट होती है, तो इतना इतना बिल जो बड़े बिल 10,000 रुपया बिल है, 2,000 रुपया आंदा हुंदा सी, कित्थों तारीए? कोई है ना बिल तारन वाला? कोई नहीं आएगा। 9,000 रुपया बिल है 9,000 मेरे। हाँ जी, जाके मेरा लोड चेक कर सकते जी। ये बिल दिखाएं जरा सामने कैमरे को दिखाएं। ठीक है। और इससे ठीक पहले है। कितना आता था? मैं रंग दा काम करना है, मैं रंग दा काम करना है। रंग? हाँ जी, मैं मजदूरी करना, मैं महीने इन्ना का कितना कमाते हो? मैं महीने का मेरा तो किसी टाइम पूरा महीना ही मैं वेला रहना, ठीक है। किसी टाइम अल्लाह का शुक्र हो जाता है। ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ 8800 हाँ जी, ਤਕਰੀਬਨ ਬਿੱਲ ਆ। हाँ जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਖਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। हर महीने ज्यादा बिल आ रहा है। बच्चों को खाना खिलाएं या इनको बिल दें, क्या करें? ठीक है। बात बता क्या है? वापटा वाले चोरी कराते हैं, एक जुड़े के यूनिट उधर डालते हैं, सब वापटा वाले जो से आते हैं मीटर की लाइन कोई और देते हैं। जो सा अमीर आदमी है उसका वो अच्छे पैसों वाला है, वो इनको पैसे देता है, वो बिजली चोरी कराते हैं बिल के साथ बिल। बड़ी अजीब सूरत हाल है। यानी इस इलाके में आप अगर आए हैं तो लोग आप देखें कि कितनी हीट है यहाँ पे, और जब लोगों को इतने बिल आएंगे और वो अदा नहीं करेंगे और वापडा वाले उनकी बिजली काटने को आएंगे, तो तब वो आगे से एक हिफाजती इंतजाम करके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब कोई इधर आए तो वो हमारे गुस्से का निशाना बनेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। एक ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। लोगों के दरवाज़ों पर जाऊंगा और उनसे हालात जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि लोग किन हालात में जी रहे हैं। क्या बिजली के बिल वाकई ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली का बिल आया इसमें? तो गरीबों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतना बिल कहाँ से दें? जिन्होंने 15-15 हजार 20 हजार तनख्वाह है, कितों दें बिल? इससे बेहतर है इंसान मर जाए तो बेहतर है क्या जी के लेना है। वो मीटर के साथ हमने डंडा रखा हुआ है, जो इधर आएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी दुकान का 20,200 बिल है, ये 45,000 मेरे घर का बिल है। मुझे बताएं, मैं सुसाइड कर 15,000 रुपया सन बिल आया सी, रोटियां पूरियां करिए कि असी बिल पूरे करिए, किस तरह गुजारा करने अल्लाह जानदा है। 13 जमातों ने मिलकर अवाम का क्या बुरकस निकाला कि अवाम अपना पेट आपको नंगा कर करके दिखा रही है। कौन सा ऐसा शख्स है कि जो अपने घर की बातें बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं फरूख वड़ाइच। पाकिस्तान के हुक्मरान ये हलफ लेते हैं कि उन्होंने अवाम की ज़िंदगियों में आसानियां लानी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये हलफ वो लिया जाता है कि आपने इनकी ज़िंदगी मुश्किल कैसे करनी है। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कौन से हुक्मरान के दौर में कितनी बिजली महंगी हुई, यूनिट का क्या रेट था, ये आपके सामने रख रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक बिजली के यूनिट की कीमत में मजमूई तौर पे 100% इजाफा होता है। बिजली का यूनिट 5 रुपये 50 पैसे का था, जो 2018 में बढ़कर 11 रुपये
20 पैसे तक पहुंच गया। पीटीआई की हुकूमत जब आई, पीटीआई की हुकूमत में 2018 से 2022 तक कई मरतबा इजाफा हुआ, कई मरतबा कमी हुई, लेकिन मजमूई तौर पे 11 रुपये 20 पैसे का जो यूनिट था वो 22 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। और अब अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ओहदा संभाला तो यही यूनिट 22 रुपये 20 पैसे से 15 जुलाई 2023 में 27 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज का जो बिजली का यूनिट है 65 रुपये यानी 65 रुपीज़ का है। और इस पे भी बस नहीं है, अगर आप बिजली के यूनिट 100, 200, 100 के बाद रेट और 200 के बाद और जिस तरह आप रेट बढ़ते जाएंगे यूनिट, और आपकी जो यूनिट की जो कीमत है वो भी बढ़ती जाएगी। ये सारा आपके सामने मुआवजा इसलिए रखा कि लोग पूछते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है, लोग सवाल पूछते हैं और हम फिर हुक्मरानों से कहते हैं जवाब दो। आज का जवाब दो उन आवाम के नाम, उस मजलूम आवाम के नाम जिनको बिजली के ये बिल देने पड़ रहे हैं। इस वक्त लाहौर की मार्केट्स में और घरों में क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज़ आ रही है कि जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लोग चीख उठे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो गली मोहल्लों में लोग हैं वो किस तरह से बाहर निकले हुए हैं, वो बिल जमा नहीं करवाना चाहते। और बिल जब ज़्यादा आते हैं तो लोगों की ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है, जीना मुहाल होता है। ये मैं लोगों से आपको दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है आज यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या चक्कर क्या है, सारे आप गुस्से में हैं? मैं आपको बताता हूँ, असल में हुआ ये है कि अब ये सारा दिहाड़ीदार तबका है, छोटे छोटे मजदूर लोग यहाँ पर रहते हैं, 500, 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। और अब हालात ये हैं कि 20,000 बिल, 25,000 बिल, 30,000 बिल। अभी हमने तो ये तय किया है कि ना हमने बिल जमा करवाने हैं और ना हमने किसी को मीटर उतारने देना। ये देखें, वो मीटर के साथ हमने डंडा रखा हुआ है, हर मीटर के साथ जी इसीलिए रखा हुआ है, जो इधर आएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी आपने बिल जमा नहीं करवाया? नहीं, ना बिल जमा करवाने हैं, ना हमने किसी को मीटर उतारने थे। ये आप क्या दिखा रहे हो यार, क्या हुआ, कितना आया, कितना है? ये आया ये 8,333 रुपए। पहले कितना आया? पहले बहुत कम आता था बिल, और अब बहुत ज्यादा बिल आ रहा है जी। ये गरीब बंदे क्या करेंगे? ठीक है, आप खुद फरमाएं, जिनका 400-500 रुपए दिहाड़ी वो 8,000 बिल कहाँ से देखिए, ये 17,954 रुपए का बिल है, जिसके अंदर सिर्फ जो टैक्स ऐड किया है वो उन्होंने जनाब 7,000 रुपए कर दिया है। किस चीज का? ये देखें 40,000 बिल है, रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से वो दें, कहाँ से जमा करवाएं हम लोग? ये 20,000 रुपए का बिल है, ये देखें, मेरा बिल है ये 20,200 रुपए का। आप साथ हैं, आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक वो एनर्जी सेवर चल रहा है, सिर्फ एक एनर्जी सेवर 20,000 रुपए बिल। अच्छा, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बात ये जी, देखे जी 363 यूनिट पिछले महीने के, और मेरा बिल था जी 18,524 रुपए, जबकि इसमें मेरे यूनिट कम कंज्यूम हुए हैं 295, यानी कि बिल मेरा आना चाहिए था इससे कम, 18,000 से कम आना चाहिए था। मेरा बिल आया 20,200 रुपया, मेरे 70 यूनिट कम इस्तेमाल हुए हैं और बिल मुझे 3,000 रुपया ज्यादा आया। और ये मेरे घर का बिल है, 1 मिनट आप साहब, ये मेरे घर का बिल है जी। घर का बिल आया जी 44,739 रुपए। पिछली रेशो चेक करें जी, पिछले महीने मुझे बिल आया था 23,000, उससे पिछले 19,000, फिर आया 5,000। ये मुझे 44,000 किस चीज़ का जी? यूनिट मुझे डाले हैं इन्होंने 268। क्या हुआ, साइन क्यों हुआ? ये मैं वहाँ पे गया हूँ चेक करवाने के लिए, मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ, SDO के पास, इसके लेस्को के जितने अफसरान हैं ये सबके साइन है, सब ये उन्होंने मुझे जो है जी इंस्टॉलमेंट करके दे दी है जी 15,000 रुपए की। कहते हैं किस्तों में जमा विद फाइन। विद फाइन, ये भी नहीं है जी कि विदाउट फाइन। आप काम क्या करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है, ये छोटी सी इजी लोड शॉप है, ठीक है। ये मेरी दुकान का 20,200 बिल है, ये 45,000 मेरे घर का बिल है। मुझे बताएं, मैं सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ, क्या करूँ, कहाँ से जमा करवाऊँ? करवा तो दिए, इनसे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, बिल जमा करवा दिया, घर वालों को कहाँ पे भेज दूँ? मुझे बता दें, कहाँ से खाएंगे हम लोग? ये बिल है 268 यूनिट है, 44,739। ये एक वापडा के मुलाजिम है, उनके घर का बिल है 526 यूनिट है और 364 रुपए बिल है। यूनिट चेक करें, आप ये यूनिट भी देखें और बिल भी देखें। आपके यूनिट कम है और बिल ज्यादा है, बिल डबल है। मेरे बेटे तो नहीं पता है किन्ने परेट होए ने 15,000 रुपये महीने का कमांदा नहीं,
ਹੈ 15000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀਐਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ अच्छा ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ 15000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 15000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ कि बिल किस तरह फिर जमा कराया तो बाकी हम किस तरह गुजारा कर रहे ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੇ ਹੱਲਾ ਜਾਂਦਾ हैं तो कौन जिम्मेदार है तुसी की समझदे हो कौन जिम्मेदार है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ हाँ सबका हुकूमत है ये जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦੋ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ और पहले इस तो पहले बिल कितना आंदा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1500 ਹੋ ਗਿਆ 2000 ਹੋ ਗਿਆ 3000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਆ पहली ਗਿਆ मरतबा 15000 बिल आया ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮਰੀਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ यूपीएस नहीं लगा सकते इस जगह का असूल है कि एक पावड़ा मुलाजम उसको 1000 यूनिट फ्री उसको यूनिट भी फ्री है उसकी पे भी हम लोगों से ज्यादा है ठीक है और इसके हम लोग उनके बिल पे कर रहे हैं और जो लोग कंज्यूमर है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 295 यूनिट 20,200 रुपया बिल हम लोग ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਏਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ यूपीएस ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਵੀ यूपीएस ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है क्या हुआ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं कि देखो कि रश्कार चलाना मैं अब ये 600 रुपए की दिहाड़ी, हाँ जी 600 600 रुपया कमाते हैं ये बिल नहीं पे कर ये बिल नहीं पे कर सके 500 रुपया दे 600 रुपया कमाना है तो क्या करेंगे बिल करेंगे को आपने पे नहीं किया सारी ये देखें आपके सामने ही हमने ये इलाके ने तय कर लिया है कि हमने ना बिल पे करने हैं ना हमने किसी को मीटर काटने देने हैं मैंने आपको बताया हमने हर मीटर के साथ डंडा रखा हुआ है आपको भी दिखा रहे हैं और इसीलिए रखा हुआ है बिल्कुल इसमें जीरो टॉलरेंस है कोई वापडा का मुलाजम इधर आया हमारी कोई गारंटी नहीं है हमने किसी को नहीं छोड़ा आपका बिल आया आज इस मरतबा ज्यादा 10.5 बेटा थोड़ा साइड में 10.5 और कितना इस्तेमाल करती हैं आप बिजली सिर्फ एक पंखा ही है एक पंखा सिर्फ तो और फिर एक पे कर मशीन दिया है, आप दे दिया बिल नहीं आज ही दिया तो आया अभी आज आया तो क्या सोचा फिर आगे अकेली कमाने वाली हूँ मैं नहीं जमा करवाना हमने नहीं जमा नहीं करवाना आप अकेला कमाती हैं आप ही हैं अकेली कमाने वाली 3 बच्चे हैं मेरे बेवा औरत हूँ मैं क्या करूँ फिर मैं 10,000 बिल आया सिक्योरिटी गार्ड 10,500 10,500 क्या करे आपने बताइए सोचा बिल नहीं देंगे हमने बिल जमा करवाना। रिक्शा चलाता हूँ मैं आप भी रिक्शा चलाते हाँ जी ये 40,000 तो 3 बिलों के बिल है 40,000 आए हैं तो क्या आप लोगों ने सोचा बिल नहीं देना नहीं आप बिल लोगों नहीं ने देंगे ये हम सोचा मारेंगे इनको कि क्या किस तरफ जा रहे हैं ये तो अमन नहीं जा रहे रहेगा हैं जिस तरफ ये जा रहे हैं उस तरफ हम जा रहे हैं बोर्ड भी नहीं देंगे इनको बोर्ड भी नहीं देंगे बिल जमा कराएंगे खाएंगे कहाँ से 10,000 तो सैलरी 12,000 सैलरी क्या अब करें ये बच्चा है किससे ये बच्चा आया हुआ इससे पूछें ये किस लिए आया और क्या हुआ बेटा वैसे बिल 2000 आते हैं अचानक से 20-20 हजार आने लग गए इतनी उन्हें बिजली महंगी स्कूल कर छुड़ा दी लिए घर वालों ने इसी वजह से आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं 8 तो क्या करते हैं आपके वालिदैन वालिद साहब क्या करते हैं वालिद साहब दुकान पे काम करते हैं दुकान पे तो आप लोगों ने भी बिजली का बिल जमा नहीं करवाया नहीं हम नहीं कराएंगे ये बिजली का एवं इतनी ज्यादा उन्हें बिल कर दिया थोड़ा थोड़ा यूज करते तो एवं इतना ज्यादा हम बिल दें ठीक है आप बुजुर्ग हो क्या कहेंगे आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी भाई साहब आप क्या कहेंगे ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ side ਤੇ। ਆਂਡਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆ situation ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ ये क्या बातें हो रही हैं ये सब आपके सामने है बातें जो हो रही है ठीक हो रही है आप खुद तो वो हुक्मरान भी एसीओ में बैठते हैं उनके बच्चे भी एसीओ में बैठते हैं हमारे पास एक पंखा होता है लाइट होती है तो इतना बिल ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ 9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ये बिल दिखाएं जरा सामने कैमरे को दिखाएं ठीक है और इससे पहले कितना आता था ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ रंग
हाँ जी मैं मजदूरी करना मैं महीने इन्ना का कितना कमाते हो? मैं महीने का मेरा तो किसी टाइम पूरा महीना ही मैं वेला रहना ठीक है। किसी टाइम ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ 8800 ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है। हर महीने ज्यादा बिल आ रहा है। बच्चों को खाना खिलाएं या इनको बिल दें, क्या करें? ठीक है बात बता क्या है? वापटा वाले चोरी कराते हैं, एक जुड़े के यूनिट उधर डालते हैं, सब वापटा वाले जो से आते हैं मीटर की लाइन कोई और देते हैं, जो सा अमीर आदमी है उसका वो अच्छे पैसों वाला है वो इनको पैसे देता है, वो बिजली चोरी कराते हैं बिल के साथ बिल। बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी इस इलाके में आप अगर आए हैं तो लोग आप देखें कि कितनी हीट है यहाँ पे, और जब लोगों को इतने बिल आएंगे और वो अदा नहीं करेंगे और वापडा वाले उनकी बिजली काटने को आएंगे तो तब वो आगे से एक हिफाजती इंतजाम करके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब कोई इधर आए तो वो हमारे गुस्से का निशाना बनेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। एक ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। लाहौर के इन मोहल्लों में मैं घूम रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों के दरवाज़ों पर जाऊँगा, दस्तक दूँगा और उनसे हालात जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि लोग किन हालात में जी रहे हैं। क्या बिजली के बिल वाकई ज़्यादा आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ बातें? आइए चलते हैं। हम लोगों के दरवाज़ों पर आए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं लाहौर की इन गलियों में, इन मोहल्लों में क्या हुआ है, कितने बिल आए हैं, लोग क्यों चीख रहे हैं, क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या बिजली का बिल आया इसमें? तो भाई बिजली का बिल तो कुछ ना पूछे, गरीबों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना कोई कूलर ना कोई एसी, 8000 7000 से बिल कम नहीं आ रहा। वो ही हमारे मर्द जो है वो कमा के लाते हैं, बिल जमा करवाएं कि बच्चों को खिलाएं। दिल तो चाहता है कि ये जब मीटर चेक करने आते हैं वो तार जूती ले और इनके सर में मारना शुरू कर दे। जो इन्होंने बिल्कुल जो इन्होंने हमारे हालात किए हुए हैं, हम इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सिर्फ हुकूमत जो है वो गरीबों की बोटियां नोच रही है और कुछ नहीं कर। ठीक है, तो ये पहले भी बिजली का बिल ज्यादा आ रहे थे या अब ज्यादा हुआ है, ये क्या हुआ है? आ तो ज्यादा ही रहे थे, इस दफा उन्होंने और टैक्स डाल दिए। समझ नहीं लग रही कि घर के अखराज हम पूरे करें कि अपने बिल जमा करवाएं। ठीक है, और इस मतलब का जो बिल है वो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, 12000 रुपया। और क्या सोचा है फिर ये किस तरह अदा करना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, जाहिर बात है अदा तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आके वो मीटर उतार देंगे। तो समझ नहीं लगती क्या करें, बस ये कि इन पे सब्र डाल के हम बिल जमा करवा देते हैं, लोगों से उधार पकड़ के करके हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि आमदनी इतनी नहीं है हमारी। यहाँ पे इसी गली में जो हम लोग चल रहे हैं उनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम मादी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी की वजह से बत्ती चली जाती है ना, लाइट चल जाती है। तो लाइट आती है तो बिजली का बिल भी आता है साथ, बहुत ज्यादा। कैसा आया, कितना आया? 30,000 रुपये, 25,000 रुपये बिल आया हमारा। अच्छा, तो इससे बेहतर है भाई एसी लगाओ जी, एसी के बगैर कूलर के बगैर इतना बिल आ रहा है तो गरीब बंदे ने मरना ही, और क्या करना है। बिल दे इतना बिल कहाँ से दें, जिन्होंने 15,000 20,000 इतना है कितों दें बिल। क्या करें, बच्चों को खिलाएंगे, आप खाएंगे, दारू इलाज करवाएं, क्या करें, बीमार शुमार रहते बड़े हैं। अगले दिन मेरा मियाँ इतना बीमार था, इतने पैसे निकले थे उसकी इलाज करवा लें, क्या करें। तो क्या सोचा है, ये जितने बिल आएंगे क्या करेंगे, जिंदगी कैसे गुजरेगी? इससे बेहतर है इंसान मर जाए तो बेहतर है क्या जी के लेना है कि जिंदगी है को गरीबां दी बेचारियां दी। निक्के निक्के कोई जिंदगी नहीं गरीबों की। कलप रहे हैं, रोटी बगैर तरस रहे हैं, आटा तो वो इतना महंगा है, बिल पूरा करें, खाने का पूरा करें, क्या करें हम। आटा नहीं होता, जब मकानों का किराया अब खाना किराया लोगों का किराया देने ने कित्थों खाएं कित्थों पिए। पेट्रोल तो इतना महंगा है, कहाँ से जाए लोग, कौन जिम्मेदार? मार दिया, कोई जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं बनी, जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। और कौन जिम्मेदार है? हम गरीब जिम्मेदार है, मर जाए इससे बेहतर।
तो आप उन्होंने कहा था गरीब कोई रहने नहीं देना, वाकई वही बात है, कोई गरीब नहीं रहने दे रहे। महंगाई इमरान खान का तो सत्यानाश ही हो जाए, हम तो यही दुआ कर रहे हैं। कौन नए वजीर आजम आए हैं निगरान? ये उससे भी ज्यादा जालिम है, उससे भी ज्यादा सब एक से दूसरे जालिम है, एक दूसरे से स्वाद आ रहे हैं। तो ये जो ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या आप लोग दे रहे हैं या नहीं देंगे, क्या सोचा है? देते हैं, जैसे भी घर की चीजें बेच के देते हैं। क्या देंगे तो भाई वो काट के ले जाएंगे, तीसरे महीने काट के चले ले जाते हैं मीटर। हम क्या करें? बाहर तो बैठ बच्चे पहले ही बीमार है, आप भी बीमार है, बच्चे बड़े सब बीमार है, क्या करें? ठीक है। और कोई अपील करना चाहेंगे आप हुकूमत से? आप करें, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि हमारे हुकूमत रहम करे, बिजली सस्ती करे, गैस सस्ती करे, आटा जो अखराजात है, चीनी आटा सब कुछ, चीनी कितनी महंगी होगी, आटा कितना महंगा हो गया, गरीब तो आटा नहीं खा सकता, 5,000 का आटा मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वक्त क्या है, रात का ये वक्त है और हम लाहौर की इन गलियों में यहाँ पर आए हैं। हर चीज महंगी हो रही, हर चीज ही महंगी, कोई चीज सस्ती नहीं है, इंसान ही सस्ता है सबसे। ठीक है, इंसान सस्ते हो गए हैं सबसे ज्यादा, कोई को पता ही नहीं। कबर खुदाई के लिए जाए 30,000 रुपया तो कबर खुदाई का ले लेते हैं। आजकल तो मौत भी महंगी मिल रही है, इससे अच्छा इंसान खुदकुशी करके ना इधर ही अपने आप को आग लगा के मर जाए। क्योंकि जो हालात है, हम हुकूमत से बस यही अपील करेंगे कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, गरीब अवाम पे रहम करे, गरीबों के पैसे लेके टैक्स जमा करके अपने खजाने ना भरे, रहम खाए उन पे। गरीबों का जो है वो सिर्फ सब्र हम डाल सकते और कुछ नहीं हम इन पे डाल सकते। ठीक है, ठीक है। ये जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि लोगों में इस वक्त उम्मीद नहीं है। लोग इस वक्त जो महंगाई है, जो बिजली के बिल हैं और टैक्सेस की भरमार है, इससे बड़े तंग आ गए हैं। और यही हाल है, शहर के अंदर भी हम जाएं, लोगों के पास बात करें। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बेटा? जी, कहना चाहेंगे, किराए में घर हैं, ठीक है ना, किराए पूरे करें, बिल पूरे करें, बच्चों के दूध पैम्पर पूरे करें, ठीक है ना। दूध पैम्पर इतने इतने महंगे हुए हैं, किरायों पे 7-8 हज़ार किराया, ठीक है, उसके घर में इनके रह के 10-12 हज़ार बिल आ जाता है, ठीक है। बिजली इतनी महंगी है, ठीक है, इतना मुश्किल गुजारा होता है, इतनी हमारे खावन की कमाई नहीं कि जितनी हमारे खावंदों की कमाई इनके लगती है। अपनी चीज़ें वो बेचनी पड़ती हैं जो जोड़ा है हमने अपने। आपने क्या सोचा जब ये बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, तो क्या सोचा कि घर कैसे चलाना है, इतना खर्चा यहाँ करना है, यहाँ करना है? उधार पकड़ लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, वो अपनी सर पे बैठा लेते हैं, बाद में वो उतार देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम इंसान ने करना है, बिल तो पूरा करना है ना। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप हुकूमत? हुकूमत से कहना चाहते हैं हम गरीबों की तरफ भी देखें, ठीक है ना। आप तो सुकून से रह रहे, दूसरों को तो ना बस सुकून कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या बच्चा, क्या हाल है आपके? ठीक हो आप? इस वक्त तो बच्चे क्या हैं, बड़े क्या हैं, सभी इस तरफ देख रहे हैं। मैं आज का जवाब दूँ हमने अवाम के नाम किया, हम लोगों के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मसाइल दिखा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कैसे चल रहे हैं हालात वगैरह, ये बिल वगैरह आया है इसमें? हाँ जी, इसमें तो बिल बहुत ज़्यादा आया, 300 यूनिट पे हमारा इतना बिल है और हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आती। घर के खर्चे पूरे करें, बिल पूरे करें, आमदनी काम है। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं और कमा ठीक लेते हैं पैसे आप? बस जो कमाते हैं वो तो उससे घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता। जो कमाते हैं वो सब बिलों में जा रहा है? बिलों में जा रहा है, आए दिन कर्जे ही हो रहे हैं, कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं। बस ऐसा। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटी हैं। तो क्या सोचा है, किस तरह चलेगी ज़िंदगी? बस सोच रहे हैं कोई काम ढूंढे, कोई पार्ट कोई और काम ढूंढे, रात को कोई चलो कोई 2-4 घंटे काम कर लें, मुख्तलिफ जगहों पे काम करके अपनी आमदन बढ़ाने का सोच रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के। और जब ये सारे इस तरह के हालात होते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं, तो क्या सोचते हैं? बस दुख होता है कि यार हम किनको वोट देते हैं, जिनको हम अपना अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोच के वोट देते हैं और वो हमारे साथ ये रवैया रखते हैं, ये सलूक करते हैं। कम से कम हमारे लिए तो वो लोग सोचे ना। और आपकी 3 बेटियां आपकी, और आप कमाई कितनी कर लेते होंगे महीने? मेरी 33,000 रुपये सैलरी है। और बिल वगैरह कितना आता है? 14,500 रुपये मेरे घर का किराया। 14,500 किराया, घर का ठीक है। किराया, 13,500 रुपये घर का बिल आया। हाँ। अब बताएं मैं क्या खाऊं और क्या वो मैं करूं। ठीक है, ठीक है। ये आप रास्ता दें इन्हें और आगे चलें। यानी लोग करेंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, पैसे कम कमाते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं,
ऐसे में क्या करें, कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि भूखे मर गए, हाय हाय। मर गए, हाय हाय। ये कहाँ से सीखा आपने? भूखे रह के। भूखे रह के सीखा है, ठीक है। तो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के, और इन मुश्किल हालात से हम कैसे निकलेंगे, फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इस माशरे में उम्मीद की कमी है, इस वक्त सब परेशान हैं। कहाँ से उम्मीद आए ये मईशत बेहतर होगी या नहीं? निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म, चैलेंजेस की भरमार है, और हर गुज़रते दौर के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ चीज़ें महंगी हो रही हैं और आवाम पिस रही है, पिसती जा रही है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं तो आपको आवाम के हालात दिखेंगे। वेलकम बैक। आज का जवाब दो अवाम के नाम है, और अवाम जो परेशान है, जो बदहाल है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, इस अवाम का कसूर क्या है और इस अवाम को कौन से नताइज भुगतना पड़ रहे हैं, इस वक्त किस हालत में है, आइए उन्हीं के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक क्या है? हालात चल रहे हैं बताएं ज़रा, रोज़गार के हालात कैसे हैं, परेशानी तो नहीं कोई? मसला है परेशानी तो आपको सबको पता है कि परेशानी तो है। इन लोगों ने गरीबों को मतलब ख़त्म कर दिया, तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर है, ठीक है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हुक्मरानों ने हम गरीबों के यहाँ पे अंगूठा रखा हुआ है, सिर्फ दबाने की देर है। हम लोग मरने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं इस टाइम। किधर जाए अवाम? भूखे मर गई अवाम, भूखे बच्चों की फीसें दें, बिल दें या खाना खाएं। बच्चे तो पढ़ा नहीं सकते, ख़त्म। पढ़ाना तो दूर की बात, पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते हम लोग। इन लोगों ने बेड़ा घर करके रख दिया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और काम क्या करते हैं? मेरा ये कारवाश, मैं सर्विस स्टेशन का काम, मेरा वहाँ पे मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं एक मजदूर हूँ। काम सही चल रहा है? बिल कितने आए हैं, क्या हुआ? सर इतनी 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये? 800 रुपये, 24,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और 20,000 बिल आ गया। बिल कहाँ से देंगे? बच्चे पढ़ाएंगे, खाना खाएंगे, बच्चे तो पढ़ा नहीं सकते, वो तो सोच भी नहीं सकते, खत्म होगी कहानी। अब आपने सोचा क्या करेंगे? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हालात तो इतने ख़राब हो गए, बच्चों को मैंने कहा पढ़ाई छोड़ो, जाके मजदूरी करो। साथ मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने बच्चों को बैठाया, बेटा 2 बेटे मेरे, वो पढ़ रहा था। एक बच्चा मेरा BScs कर रहा था, कॉलेज में जा रहा था, BScs कर रहा था। 2 साल उसकी डिग्री को रहते हैं, और आपने उसको कहा कि छोड़ दो? मैंने उसकी पढ़ाई छोड़ा कि उसको मैंने कहा जाओ बेटा काम करो। हालात नहीं रह गया, अब बड़े परेशान हो गए हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इन हालात? हुक्मरानों को, और कौन हो सकता है? हुक्मरान, हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने भी तो बेड़ा घर करके रख दिया। तो बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों को उठा लिया जा रहा। बच्चे ने मेरे ने मैट्रिक के पेपर दिए, ठीक है, माशाल्लाह उसके अच्छे नंबर आए हैं। उसको मैंने कहा बेटा अभी काम करो, और एक BS उसकी 2 साल की डिग्री रहती है, उसको मैंने काम पे लगा दिया। पढ़ाई छुड़वा दी मैंने कहा बच्चे मैं तो 24,000 महीना कमा रहा हूँ, 20,000 बिल दे रहा हूँ, 4,000 रुपये में महीना तो नहीं चलेगा ना? क्या चलेगा? आप बताएं, चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपके आसपास वाले जो कुलीग हैं, दोस्त हैं, साथ काम कर रहे हैं, कोई परेशान है? ऐसी जाहिर बात है, हर बंदा परेशान है। वो तो रोते हुए एक बंदा तो रो पड़ा मेरे साथ, मेरे काम करने वाला, कहता है मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कि घर का किराया, वो तो किराए पे था बेचारा, कहता किराया दूंगा, बिल दूंगा, खाना दूर, वो तो खाने का भी नहीं सोच सकता, कहता हम खाने के मांगने में मजबूर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है उस्ताद जी? की थक गए हो काम करके? मैकेनिक है जी। तो हालात ठीक है? शुक्र है अल्लाह दा। इधर ये तो ऐसे हम बांग करी जाएंगे तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अल्लाह अगे दुआ करना, अपने अपनी गलतियां सारे वेखन, अपने आप के अंदर ध्यान मार। बिल इसमें तो ज्यादा आया कि ठीक आया कि कितना आया? बिल भरावा ज्यादा इन्हें, लेकिन की कर सकने, गवर्नमेंट नाल कोई मत्था ला सकने नहीं ला। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਬਸ। तो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, जो भी चल रहा है काम चल ही रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ठीक है, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 500 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਵੀ ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 500 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या हिसाब किताब है, जिंदगी हालात ठीक है? सर जी हालात क्या ठीक होने हैं, बस बैठे हुए हैं, अफसोस कर रहे हैं गवर्नमेंट पे कि अल्लाह इनको नेकी के। कौन सी वाली गवर्नमेंट पे? PTI वाली, नॉन लीग वाली, इस वाली? जो भी है अपने सोचते हैं, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता। 16-16, 18-18 हज़ार 20 बिल आ जाता है, 25,000 सैलरी है। अब बताएं बिल तारें या घर का खर्चा चलाएं?
ठीक है ना। तो वो इसलिए वही परेशान बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आए, तो जो मुल्क के लिए भी अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा हो। क्या सोचा है आगे क्या करना है? बस हुक्मरानों में डाल दिया नहीं कि सर वही करेंगे? ठीक, देखें जो सूरत हाल चलेगी अल्लाह करेगा। हम तो यही कहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा ही आए, हुक्मरान आए कि जो मुल्क को अच्छा चलाए। ठीक है। हाँ जी जनाब, आपके हालात ठीक है? अल्लाह का बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बिजली के बिल वगैरह ज़्यादा आए हैं? बिल तो बहुत ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा बिल है? तो समझ के बाहर आए। तो फिर क्या किया, यानी अपना सर्कल जो है वो क्या हो कैसे सकता ठीक है? किया? कुछ भी नहीं हो सकता उसका, तो जैसा मर्जी कर ले, कोई जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, ऐसे ही चलना। ऐसे ही चल रहा है ना, वो कुछ हुआ ही नहीं। बात ये है ना कि देखें कीमतें कहाँ से कहाँ बढ़ गई हैं, और जब जॉब पे जाते हैं उन लोगों से कहते हैं जनाब हमारा देखिए, हमारा कुछ करें। हुकूमत ने जो ऐलान किया है 32,000 का, आप हमें 25,000 दे रहे हैं। ठीक है। तो हमारा बिल भी आ जाता है। होते रहते हैं ना इंटरव्यू वगैरह, उसका कोई रद्द-ए-अमल तो कोई नहीं। इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। बिल तो उतने ही आ रहे हैं। बिल उतने ही आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आप महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें उतनी नहीं है। ठीक है। बच्चों की फीसें हैं, बच्चों का अखराजात हैं, ठीक हम है। कहाँ जाएं? हाँ जी जनाब, बिल वगैरह ठीक आए हैं सर? हालात ठीक है? नहीं सर, बिल तो बहुत ज्यादा बड़े है। आप बिल अफसुर्दा बैठे हुए हैं, इसी वजह से बिल बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, बिल उतारना बहुत मुश्किल हो गया। कितना ज्यादा आया बिल? पहले आता था 18,000 रुपया, अब आया 36,000 रुपया, डबल हो गया। हाँ जी। अब बिल उतारें या आटा लें, क्या करें, यही सोच में पड़े हैं। इसी सोच में आप पड़े हुए इस तरह से आराम से बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या अब सोचा क्या है, कोई हल निकला इसका? सोचता है यही यारों दोस्तों से पकड़ के उतारना तो है। जो उन्होंने बिल भेज दिया है वो तो पे करना पड़ेगा ना, वो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है। उन्हें कहे ये कम करे, वो कहते हैं ये भी आ गया, ये अभी आपको आपने अब तारना ही तारना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अबे ये ठीक कह रहे, हालात खराब है? बहुत खराब है हालात। हैं? आप तो मुस्कुरा के बता रहे हो हालात खराब। बहुत खराब है हालात, मुस्कुराना ही पड़ता है। शादी नहीं हुई? नहीं। तो इसलिए बिजली का बिल कौन देता है? मैं देता हूँ। खुद देते हैं? ज्यादा आया इस मरतबा? पहले आता था 1,500। हाँ। ठीक है। अब घर का बिल आया 4,000 रुपया। 4,000 आया? क्या चलता है? एक फैन चलता है, एक हाँ। फैन चलता है, हाँ। एक लाइट चलती है, बल्ब। ठीक है, बस ये दो चीजें चलती हैं। हाँ। पहले 500 बिल आता था, 1,500, अब 4,000 रुपया बिल आया। ठीक है। अब इस बार 6,000 रुपया बिल है। मुझे समझ नहीं आ रही हमने चलाया क्या है। एक पक्खा चलाया और चलाया तो पूछा फिर जाके वापडा क्या वाला? पूछना है? वो कहते हैं जितना बिल है उतना पे करो, बस तो करना पड़ता है, फिर मजबूरी है। ठीक। तो जाके पूछते हैं, वो कहते हैं ये कम कर दिया जी, अगले महीने फिर वो कम करेंगे क्या? 500 कम कर देंगे। 500 तो उन्होंने करना नहीं है। 10 रुपए 20 रुपए कम कर देंगे। कम नहीं, वो कम करते ही नहीं है। वो कहते हैं ये आ गया, ये आपने पे करना है बस। ठीक है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ठीक। क्या हालात हैं पति जी? सब ठीक है? बिजली के बिल कुछ ज्यादा आए नहीं हैं? जी नहीं, गरीब मर गया, मर गया, खत्म हो गया। बिल एक 25,000 रुपया तनख्वाह लेनी है, 30,000 बिल आया है। मैं ऐसे हुकूमत के आफरीन है, तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह पाक बस इनका खाना खराब करे, अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे। गुस्से में आ गए भाई गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। मेरे 25,000 रुपया तनख्वाह है, 30,000 का बिल आया है, तो मैं बिल तारूंगा कि बच्चों को रोटी दूंगा। इनको क्या है? ये तो घर में बैठे, इनको तो परवाह नहीं है, तो लूट रहे हैं, लूटने आए, लूट के गए, वो खत्म। किसी से कोई उम्मीद भी है कि नहीं? उम्मीद अल्लाह पे, बस अल्लाह पे उम्मीद है, और उसके सारे जी रहे हैं। मरना तो है एक दिन, सदा बादशाही तो उसकी है। ये तो चंद दिन के चौकीदार आए थे, चौकीदार बनाया हुआ ना अल्लाह पिया ने, चौकीदार भेजे। तो आपको लगा इन लोगों ने लूटे हैं? इन्होंने लूटा है भाई, लूट के सिवा क्या ये क्या कर रहा है? किसी का बिल है, एक पक्खा, एक बल्ब, 25,000 बिल, कहाँ क्या करोगे तुम? रोटी दिखाएगा 20 रुपए की रोटी। अपील करते हैं हुकूमत वगैरह से? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो है, ये कौन है? इनसे कहें हमारे हालात ठीक ओ करें। भाई ये क्या कर सकते हैं? अल्लाह करने वाला है, अल्लाह इनको बस उठाएगा तो हाथ ठीक कर देगा, मालिक उठाएगा। हम कि तुम क्या कर सकते हो? हम अभी कोई बात करेंगे, ये पुलिस चलो उठाओ इसको, हमें ये उठाएंगे, इनको अल्लाह उठाएगा, बात खत्म है भाई मेरे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हालात हैं, हम आपके सामने मार्केट्स में भी गए हैं और गली मोहल्लों में भी गए हैं, लोगों से बात भी की है और आपके सामने ये चल रहा है। इस दफ़ा क्या हुआ है, ये लोगों के साथ एक क़यामत है। लोग बिजली के बिल जो हैं वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ कर आए हैं। हमने आपको वो दिखाए भी हैं।
मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में जाने के बाद यहीं पे देख रहे हैं ये अफसोसनाक सिचुएशन है, जो कि अभी फ़िलहाल लगता है कि शायद ये हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को लाहौर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।